अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनमें हमने हमेशा एक वेरिएबल लिया है, जो जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं वो हमेशा एक ही वैल्यू होल्ड कर रहे थे। जैसे कि हम इक्लिप्स में जाके देखेंगे तो इवन आउट का प्रोग्राम है, यहाँ पे ये देखिए नम में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, और 2 नंबर्स वाला प्रोग्राम है, यहाँ देखिए फर्स्ट में भी एक ही वैल्यू है। लेकिन ऐसी कंडीशन के लिए क्या करेंगे जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड करनी हो एक ही वेरिएबल के अंदर। जैसे मेरे पास एक बैग है और उसमें 10 बॉल्स हैं, तो वो चीज हम कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं एरे। तो देखते हैं एरे कैसे दिखता है। तो सपोज मेरे पास एक ये 9 लेंथ का एरे है, तो ये इस तरीके से अंदर स्टोर होता है मेमोरी में, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। तो एरे के बारे में कुछ चीजें होती हैं जो जान लेते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखिए ये इसको पहली पोजीशन को 0 बोलेंगे, दूसरी को 1। तो जितनी भी हमने लेंथ डिक्लेयर करी होती है उससे एक कम होता है हमारा लास्ट लोकेशन। जैसे 89 की लोकेशन होगी 8। और एरे में हमेशा क्या होगा कि सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक थैला है तो उसमें अगर वो थैला एरे है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉल्स हो सकते हैं या फ्रूट्स हो सकते हैं। बॉल और फ्रूट दोनों नहीं हो सकते हैं। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल में, इसमें सारे इंटीजर्स हैं, हम इसके अंदर फ्लोट नहीं डाल सकते थे, ना बूलियन ना स्ट्रिंग, सिर्फ इसके अंदर हम इंटीजर ही डाल सकते थे। और एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस लोकेशन पे होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एरे का एक एलिमेंट यहाँ इस लोकेशन पे 0 पे पड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो जो एरे होगा ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है और बाकी यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके से एरे का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो जब हम आगे के प्रोग्राम्स देखेंगे, जब हम लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एरे की ये वाली प्रॉब्लम लिंक लिस्ट से कैसे दूर होती है। और एरे की जो साइज होती है वो हमेशा कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ हमने एरे की लेंथ 9 बोल दी थी, तो ये अब 9 का ही रहेगा, कभी ये 10 नहीं हो सकता या ये 8 नहीं हो सकता। तो चलो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है, माई फर्स्ट एरे इन जावा। तो एरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये देखो इंट ए, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बताते हैं कि ये एरे है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि न्यू और इंट, मतलब ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे होगा। ये वाला टाइप और ये वाला टाइप हमेशा सेम होगा, न्यू इंट एरे। और ये मैंने इसकी साइज दे दी है 5। तो ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये एरे जो होगा ना ये इस तरीके से बनेगा मेमोरी में। अंदर जाके इसमें ऐसे लोकेशंस होंगी और सारों में ये बाय डिफॉल्ट इसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो अभी हम इसको एक बार रन करें, और इसमें हमें जैसे, और ये दूसरा तरीका ये है कि मैंने एरे डिक्लेयर किया है और सीधे उसमें वैल्यूज ही डाल दी कि ये 5 वैल्यूज होंगी। तो ये जो बी वाला एरे होगा वो मेमोरी में इस तरीके से होगा। तो अब एक बार एरे का इसकी लोकेशन को, इस वाली लोकेशन को 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो इनको जब एक्सेस करना हो तो इस तरीके से करते हैं, इंडेक्स लगा के। तो ये देखिए बी के 0 वाले एलिमेंट को हम जब एक्सेस करेंगे, तो क्योंकि ए को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है कैसे भी, तो ये सारे 0 आ जाएंगे इसके अंदर, और बी को हमने इनिशियलाइज किया है तो ये 1 2 3 4 5 करके रहेगा। तो अब दोनों को करते हैं प्रिंट। तो पहला वाला जो है वो 0 प्रिंट करेगा और दूसरा वाला जो है वो 1 प्रिंट करेगा। ये देखिए, अब ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट लोकेशन को करना है एक्सेस तो इसको 1 कर लेते हैं,
इसको भी 1 कर लेते हैं। ये देखिए ये 0 प्रिंट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर सारे 0 हैं, और ये 2 प्रिंट कर रहा है, 1 वाली लोकेशन पे 2 है। अब एक काम करते हैं, ए के अंदर कुछ डाल देते हैं। जैसे मैंने ए के 1 के अंदर लिख दिया कि इस पे आप जाके 5 स्टोर कर दो, तो अब जो ए होगा वो इस तरीके से हो जाएगा चेंज। ये देखिए अब इस लाइन को 5 प्रिंट करना चाहिए और इसको 1 प्रिंट करना चाहिए, 2 प्रिंट करना चाहिए इसको। ये देखिए अब इसी 5 को ना हम फिर से चेंज करके 10 कर देते हैं, तो इसको हम कितनी बार भी राइट कर सकते हैं। तो ये अरे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब ये 10 प्रिंट करने लगेगा।